नमस्कार दोस्तों आज का जो मेरा ये टॉपिक है ये कोई एक आम टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो दिल्ली में घटी, लेकिन इस घटना ने पूरे के पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। ना ही सिर्फ देश को बल्कि समाज को भी झंझोड़ कर रख दिया और सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे बच्चे जब वो सड़क पे चलते हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत ही बुरी तरह से आहत हुआ जब मैंने ये देखा कि किस तरह से चंद लड़कों ने, नशे में थे या कैसे थे मुझे तो पता नहीं, लेकिन किस तरह से बुरी तरह से उन्होंने उस लड़की को रौंद दिया और उस बेचारी अंजलि ने वहीं पे दम तोड़ दिया। ना जाने उस पर क्या बीती होगी, ना ये हम सोच सकते हैं ना ये आप सोच सकते हैं। लेकिन एक इंसान के रूप में कहीं तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। कुछ तो दिल हमारा भी दुखा होगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इसे ज़रूर देखा होगा, टीवी पे बहुत आया, मीडिया ने इसे बहुत कवर किया, आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी। लेकिन क्या आपने अपने आप से एक सवाल किया, क्या हमारे बच्चे सड़क पे सुरक्षित हैं? क्या आपने अपने आप को पूछा, क्या आपके बच्चे पूरी तरह प्रशिक्षित हैं? जब मैं प्रशिक्षित की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, गाड़ियाँ, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ लेकर के दे देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि उनको वो गाड़ी चलानी भी आती है। अब चलाने का मतलब क्या है? चलाने का मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने से उसे चलाने तक नहीं सीमित है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सड़क सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप रूल्स को फॉलो करते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, हेलमेट पहनते हो, गाड़ी धीमी चलाते हो कि तेज़ चलाते हो, स्पीड लिमिट के अंदर चलाते हो कि नहीं चलाते हो, लाइट्स का पालन करते हो या नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। लेकिन हम माँ बाप जब होते हैं तब भी नहीं सोचते, जब खुद चलाते हैं तब भी नहीं सोचते, जब सड़क पर चलते हैं पैदल तब भी नहीं सोचते। सड़क सुरक्षा हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा है जिसे ना तो किसी सरकार ने उठाया, ना किसी समाज ने उठाया। हर साल हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ एक बुरी सड़क सुरक्षा की वजह से। सड़कों की हालत तो हमें पता ही है हमारे देश में कैसी है। कहीं कहीं पर सड़क है, कहीं कहीं पर सड़क है ही नहीं। जहाँ पर है तो बहुत ही बुरी हालत में है, जर्जर हालत में है। कई जगह तो बहुत ही बुरी हालत है। मैं पूरे भारत की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, बहुत से ऐसी देश की जगहें हैं जहाँ पर अभी भी सड़कें सही नहीं हैं, चलने के लिए सेफ तो है ही नहीं। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी के कुछ पैमाने होते हैं, उन सेफ्टी के पैमानों पर तो वो सड़क खरी ही नहीं उतरती। फिर आप देखेंगे किस तरह से बड़े बड़े जो गाड़ी चालक हैं, चाहे वो बस के चालक हों, चाहे वो ट्रक के चालक हों, या और आप देखेंगे पिकअप ट्रक्स वगैरह जिस तरह की हमारे देश में चलते हैं, तो आप ज़रूर देखते होंगे कि इन सब में भी बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं अक्सर चंडीगढ़ से शिमला ड्राइव किया करता था और मैं देखता था कि चंडीगढ़ से शिमला की जो रोड है, जो हाईवे है, उस पे किस तरह से बुरे तरीके से बस वाले, ट्रक वाले, गाड़ी वाले गाड़ियाँ चलाते हैं। किस तरह वो एक दूसरे को नज़रअंदाज करके गाड़ियाँ चलाते हैं। और उस समय पर अगर सड़क पे कोई चल रहा है, पैदल है, तो उसका बचना तो नामुमकिन ही है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बस अचानक से मेरी लेन में आ गई और मुझे गाड़ी को नाली में उतारना पड़ गया। उस समय पर मुझे अपनी भी जान बचानी थी और गाड़ी में बैठे वाले और लोगों की भी जान बचानी थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये मेरा प्रदेश है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गलत गाड़ियाँ चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी नियमों का, कानूनों का पालन ही नहीं करते, सीट बेल्ट लगाना उचित ही नहीं समझते। मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले, टू व्हीलर वाले जितने भी लोग हैं, हेलमेट पहनना उचित नहीं समझते।
सड़क जो क्रॉस कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं वो इधर उधर दाएं या बाएं सड़क पे नहीं देखेंगे, वो सीधा चलना शुरू कर देते हैं। और उस पर अगर हादसा हो जाता है तो किसकी गलती? और मीडिया क्या करेगा बाद में? अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो मीडिया बाद में उसको कवर करेगा, उससे टीआरपी कमाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगी, उसे इलेक्शन में यूज करेंगी, लेकिन कोई भी इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता। मैंने बहुत बार ट्वीट किया और अपनी हर ट्वीट में कहा कि मैं सड़क सुरक्षा में कुछ सहायता कर सकता हूँ, प्रशासन अगर चाहे तो मेरी सहायता ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत चिट्ठियां भी लिखी हैं प्रशासन को, लेकिन कभी चिट्ठियों का भी जवाब नहीं आता। मुझे तो लगता है चिट्ठियां शायद कूड़े में फेंक दी जाती होंगी। लेकिन बात जो भी है, जो असल मुद्दा है वो है, सबसे पहले हमें खुद सुधरना होगा। सबसे पहले हमें खुद सीखना होगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं अच्छे से, सड़क को के नियमों का पालन कैसे करना है, कौन कौन से नियम हैं पहले तो ये पता कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप लोग नियम पता करें, गाड़ी किस तरह से सही तरह से चलाते हैं वो सीखें, अपने और अपने साथ में जो बैठे लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचें। ना सिर्फ उनके बारे में सोचें, बल्कि बाहर सड़क पे चलने वाले और लोगों के बारे में भी सोचें। अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हम ढंग से चीज चलाएंगे। साथ ही साथ प्रशासन को ये बहुत ज़रूरी है कि वो नियम और कानूनों का स्ट्रिक्टली पालन करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाड़ी में सीट बेल्ट से बिना चला रहा है तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे खा करके उसे छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्रवाई ना हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम और कानूनों का पालन होना चाहिए, और कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल करने से सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है। मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं जो सहायता लेना चाहे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।